हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। आज की इस लेक्चर में हम लोग जावा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस लेक्चर में क्या होने वाला है, इसमें क्या चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि जावा इंट्रोडक्शन में आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जावा क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज जावा। ओके, उसके बाद आप लोग समझेंगे कि जावा का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि जावा का हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जावा कितना पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है। ठीक है, और फिर हम लोग समझेंगे फीचर ऑफ जावा। ठीक है, जावा में क्या क्या ऐसे फीचर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जेवीएम क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो हमारा प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसमें जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसको समझेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी इन जावा, जावा कैसे सिक्योर है नहीं है उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है जावा का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, जावा का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ जावा, जावा का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जावा इन रियल लाइफ, हमारे रियल लाइफ में जावा का क्या उपयोग हो रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या चीजें बन रही है जावा में, तो वो चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अभी जितना हम लोग क्लास में जो सीखे उसको समरी करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि जावा क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज जावा। ठीक है, क्या होता है जावा। तो जावा बेसिकली अगर समझोगे तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जब आप लोग बेसिक कंप्यूटर, जब मैंने आप लोग को बताया था कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे समझ में आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, यूजेड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इजी टू लर्न, इसको जावा प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए इजीली आप सीख सकते हो। इसमें मतलब ऐसा कुछ एडवांस मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहो तो इजीली इसको सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अभी प्रोजेक्ट में आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब, अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक, कहीं पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बेसिकली समझिए कि ये सारे प्लेटफॉर्म में जावा प्रोग्रामिंग का उपयोग किया गया है। तो मॉडर्न मॉडर्न एप्लीकेशन में भी जावा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जावा है। समझ में आया जावा क्या होता है, आपको समझ में आया। अब समझते हैं जावा का ये डिफिनीशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा का डिफिनीशन बताइए, चाहे आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ गया कि जावा का डिफिनीशन लिखिए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। क्या, सबसे पहले बताना है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो किस तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो जावा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो लिखेंगे जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये इसमें भाई अलग क्या है, इसमें ऐसा क्या यूनिक फीचर है। तो यूनिक फीचर है इट्स इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है वो आगे हम लोग स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बस इतना समझिए। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एंड वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अब जावा प्रोग्रामिंग अगर सीख जाते हैं तो आप मोबाइल के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कंप्यूटर के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं जावा की मदद से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अगर डिफिनीशन में आपको लिखना है तो 3 चीज आप लिखेंगे कि जावा क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मेन फीचर क्या है? तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, और ये इसका उपयोग करके हम लोग डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन तीनों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं कि जावा की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसको किसने डेवलप करा है। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज डेवलप द जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा को किसने डेवलप किया था? तो जेम्स गोसलिंग नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या करा था? जावा को डेवलप किया था। कौन? जेम्स गोसलिंग। ठीक है, क्रिएटिंग एट, ये कहां पे क्रिएट किया गया था, कहां डेवलप हुआ था जी? कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? तो सन माइक्रो सिस्टम में। सन माइक्रो सिस्टम नाम की कोई कंपनी है जिसमें जावा को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये कब डेवलप हुआ था, व्हेन, टाइमिंग पूछ रहा है, तो 1991 में। ठीक है, 1991 में इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहोगे इसको रिलीज कब किया गया था? डेवलप तो 1991 में हुआ था, लेकिन रिलीज कब किया गया था? तो 1995 यानी 1995 में। ठीक है, और करेंटली इसको कौन मेंटेन कर रहा है? कौन सी कंपनी? अभी जब डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, लेकिन अभी कौन मेंटेन कौन कर रहा है? जावा प्रोग्रामिंग को मेंटेन कौन कर रहा है? तो ओरेकल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है। ओरेकल जो कंपनी है वो क्या करती है? इसको अभी मेंटेन कर रही है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री है जावा का शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करो कि जावा पॉपुलर क्यों है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई, व्हाई जावा इज पॉपुलर। ठीक है, जावा क्यों इतना पॉपुलर, हम आपको क्यों जावा पढ़ा रहे हैं, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं अभी? हालांकि बाकी लैंग्वेज भी यूज होते हैं, लेकिन जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो क्यों पॉपुलर है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे मेन फीचर, चाहे कितना ही फीचर हो किसी भी चीज में, लेकिन वो हमको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या वो हम उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये इजी टू यूज होता है, इजी टू यूज होता है, यानी जावा को हम लोग इजीली सीख सकते हैं। ये क्या होता है? सिक्योर होता है, सिक्योर एंड रिलायबल होता है। सिक्योर का मतलब होता है कि आप जावा में अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका हैकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। और रिलायबल का मतलब क्या है कि आप एक बार बना दिए, मान लीजिए उसमें कुछ हो गया तो उसमें चेंज करके चाहे उसका कॉपी रख सकते हैं, मान लीजिए उसमें करप्शन आ गया तो फिर से वापस से उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और इसका यूज जो है ना वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत ज्यादा रेंज में इसका उपयोग है, हर एक क्षेत्र में यूज हो रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आपको कोई जावा कोडिंग कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप उसमें आगे सपोर्ट सिस्टम से आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज ज्यादा हो रहा है तो आपको सपोर्ट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई जावा का फीचर क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ जावा। अगर आप बोलोगे फीचर ऑफ जावा की बात करते हैं हम लोग कि जावा में ऐसा क्या फीचर है, तो जावा सबसे पहले तो ये सिंपल है, इजीली आप लोग समझ सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हम लोग समझेंगे आगे के कॉन्सेप्ट, बस अभी इतना समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें कि रियल लाइफ की चीजों को रिलेट किया जाता है, जैसे कार हो गया, मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी हो गया, कोई कोई ऑब्जेक्ट मैंने कोई भी सामान हो गया, तो उसको रिलेट करके हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में एडवांस में हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, अभी इतना समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसका ऑलरेडी आने वाला है नेक्स्ट पॉइंट, तो इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये सिक्योर होता है। जावा क्या होता है? बहुत ही सिक्योर होता है। ये रोबस्ट का मतलब क्या है? ये रोबस्ट होता है और यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का इसमें फीचर होता है। ठीक है, तो ये रोबस्ट क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अभी इतना समझ है कि ये सारे फीचर होते हैं जावा में, जिसके बस और ये पॉपुलर हो गया है।
बाकी लैंग्वेज में ये सारी फीचर नहीं होती है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जो कि अभी आप लोगों को बता रहे थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, उस समय से हम लोग समझ रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट, जावा जो क्या करता है, जो कोड राइट करता है ना, जो जावा जो कोड राइट करता है, एक बार अगर उसको आप राइट कर दिए तो वंस यू राइट द कोड, जावा कोड रन एनीवेयर, आप इसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं। जावा प्रोग्राम रन ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक। सपोज मान लो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपने कोड बनाया, तो ये कोड आपका लिनक्स में भी रन कर सकता है और मशीन में भी रन कर सकता है। माने कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं पे भी ये रन कर सकता है। लेकिन बाकी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अगर विंडोज में आप बनाओगे कोड को, सॉफ्टवेयर को, तो वो केवल विंडोज जिस कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में रन करेगा। तो ये लिमिटेशन थी जिसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस बोलते थे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, यानी किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जावा कोड आप करोगे तो किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको आप रन कर सकते हो। ये अचीवमेंट किसके मदद से मिला है, जेवीएम की मदद से मिला है। किसके मदद से ये चीजें मिली है जी, जेवीएम की मदद से, अचीव यूजिंग द जेवीएम, यानी जेवीएम में ऐसा फीचर है, ठीक है, तो जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप किया गया जावा कोड को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे समझते हैं। अब यहां पे आप लोग समझिए, बोल रहा है जावा वर्चुअल मशीन क्या है, क्योंकि उसी की मदद से हम लोग ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव किए हैं, तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, जावा स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल किट। सबसे पहले आपको समझना है जेबीएम का फुल फॉर्म। तो जावा वर्चुअल मशीन होता है, जेबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड, ये जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। अब आप बोलते हो ना कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, तो किसके वजह से है, जेबीएम के वजह से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, क्यों इंडिपेंडेंस है, किसके वजह से, तो जेबीएम के वजह से। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन जावा प्रोग्राम एंड ओएस, ये किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछ सकता है, ये कुछ समझने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, जो जावा हमारा प्रोग्राम है उसके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तभी तो ये किसी भी, जैसे हम जावा प्रोग्राम लिख दिए तो दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये क्या कर सकता है, कोडिंग करा सकते हैं, इजीली एग्जीक्यूट करा सकता है। अब समझते हैं आगे कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है। जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर आप बात करोगे जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कहोगे अरे सर क्या बता दिए जावा जेवीएम, ये कंफ्यूज नहीं होना, बस समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जावा का कोड लिखते हैं। तो जो जावा का हम लोग कोड लिखते हैं ना, उसको सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जावा का जो हम कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जावा का जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जावा सोर्स कोड। अब ये जो कोड होता है वो कहां जाता है, वो जाता है कंपाइलर में, या जावा कंपाइलर में जाता है। ठीक है, अब ये जावा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करने के बाद इसको बनाता है क्लास फाइल। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, जिसको हम लोग डॉट क्लास फाइल के नाम से जानते हैं। अब ये जो क्लास फाइल है ये किसके पास जाता है, जेवीएम के पास जाता है। जो जेवीएम क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है कंप्यूटर में। तो ये आपका जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, तो ये इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रहता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई क्लास क्या होता है, व्हाट इज क्लास। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का फीचर रहता है। फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। फिर हम समझेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट फीचर है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो
इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी इतना समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है। तो आपसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, तो आप समझेंगे कि क्लास होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंटेंस का फीचर होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन होता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई सिक्योरिटी इन जावा। जा क्यों सिक्योर है? ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कोई पॉइंटर यूज नहीं होता है। ठीक है, पॉइंटर से क्या होता है, वो किसी भी एड्रेस को एक्सेस किया जा सकता है। पॉइंटर का काम ही होता है एड्रेस करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाइट कोड वेरिफिकेशन। जो हमारा जावा का कोड होता है वो पहले वेरीफाई होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। वो डायरेक्ट मशीन में नहीं जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जेबीएम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, वेरीफाई करता है आपके बाइट कोड को। ठीक है, जो क्लास कोड होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सिक्योर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि बता दिए कि जेबीएम क्या करता है, वेरीफाई करता है, जिससे क्या होता है, एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वाइडली यूजेड इन बैंकिंग एप्लीकेशन। ज्यादातर जावा का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो बैंकिंग में इसका उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, और पैसे के मामले में भाई हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, मालूम है ना आपको। अब पैसा मान लो किसी का निकल गया तो भाई रोने लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ जावा। जावा का उपयोग कहाँ होता है भाई? मान लो हम लोग जावा पढ़ लिए, तो जावा का उपयोग कहाँ होता है? जब तक उपयोग नहीं पढ़ोगे तब तो मजा नहीं आएगा सीखने में, है। तब सबसे पहले देखो वेब एप्लीकेशन बनाने में इसका उपयोग होता है। वेबसाइट आप बनाते हैं ना, जैसे आप वेबसाइट यूज करते हैं, सर्च करते हैं कुछ भी, तो वेबसाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर एंड्रॉयड मोबाइल में चलाते हो, कौन कौन गेम चलाते हो? फ्री फायर, पबजी, गाड़ी, सब गेम हम चलाते हो, उसमें भी जावा का उपयोग होता है बाबू। समझ में आपको? तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप कभी कभी देखेंगे डेस्कटॉप में जो हमारा जैसे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, से सब क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कंप्यूटर में हम लोग चलाते थे, इसमें भी जावा का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे पेंट आप लोग बनाते हैं, ऐसे सब चीजें बनाते हैं, तो उसमें भी जावा का उपयोग होता है। तो यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, जैसे आप फोन पे देख लिए, पेटीएम देख लिए, ये सब किसके एग्जांपल है, बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो उसमें भी जावा का उपयोग किया गया। अब नेक्स्ट है इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन। अब कोई मान लो अपना खुद का एप्लीकेशन, जैसे आप देखोगे माई जियो हो गया, माई एयरटेल हो गया, ये सब का इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन है। चाहे कोई अपने लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिजाइन कराना चाहता है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जावा का यूज है। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। इंपोर्टेंस क्या है भाई, जावा का इंपोर्टेंस क्या है? इतना हम लोग पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन पूछे ना जावा का इंपोर्टेंस क्या है, तो वैसे भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं। सबसे पहला अगर इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करोगे तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज होता है, माने सारे सेक्टर में यूज होता है इसका। माने ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है जिसमें जावा प्रोग्रामिंग का यूज नहीं होता, ज्यादातर सेक्टर में, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब समझो कि ज्यादातर सेक्टर में इसका उपयोग होता है। गुड फॉर बिगिनर, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आप इस चीज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट करियर अपॉर्चुनिटी। आप अब जावा सीख लोगे तो जावा में जावा डेवलपर के तौर पे आपको मिल सकता है जॉब, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा टेस्टिंग। ठीक है, बहुत सारा जॉब पोस्ट आपको मिल सकता है आपके करियर के लिए। नेक्स्ट है यूजेड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसका उपयोग रियल लाइफ में किया जाता है। नेक्स्ट है जावा इन रियल लाइफ। अब भाई जावा इन रियल लाइफ क्या होता है, तो ऑलरेडी एग्जांपल आपको बताए थे। तो इसमें एटीएम मशीन आ गया, मोबाइल फोन आ गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल यूज का ही एग्जांपल है। तो रियल लाइफ में इसका बहुत सारा, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट आप देखते हो, फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट का नाम सुना, कौन कौन सुना है जी? जो फ्लिपकार्ट का नाम नहीं सुना होगा उसको नहीं पता होगा कुछ। तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं वो सब। स्कूल एंड कॉलेज में भी आप देखोगे, जैसे आप सुने फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन आ गया, खान सर का एप्लीकेशन, ये सब वीडियो ट्यूटोरियल आता है ना, इनका लाइव क्लासेस चलता है। तो स्कूल कॉलेज भी प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जावा प्रोग्रामिंग है। अब समरी की बात करोगे
तो भाई जावा हम लोग पढ़ लिए थे ना, तो सबसे पहले तो समझेंगे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बाबू, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुम हल्के में मत लेना इसको। हाँ, फिर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है, माने किसी भी डिवाइस में कोड जनरेट करो, किसी भी डिवाइस में रन कर जाएगा, तो ये आपका है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और ये सिक्योर होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हम रियल लाइफ चीजों को रिलेट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड इन मेनी रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशन, तो ये आपका फीचर है जावा का, समरी है, तो ये चीज है जावा, ये आपका जावा का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। बाकी थैंक यू, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेन करके आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप अगर इस वीडियो में, ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आप वीडियो को समझ में आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।